हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे शुंग वंश के बारे में। कल हम लोग पढ़े थे जैन धर्म के बारे में। पूरी वीडियो हम लोग कल ख़त्म कर दिए थे जैन धर्म के बारे में, मतलब पार्ट 8 देख लिए थे। आज पार्ट 9 देखना है शुंग वंश। तो शुंग वंश में हम लोग पढ़ेंगे अभी शुंग वंश का स्थापना कौन किसने किए हैं। तो शुंग वंश का स्थापना बृहद जो है बृहद जो है उनकी मौर्य वंश का अंतिम शासक जो बृहद थे उनकी हत्या कर दिया पुष्यमित्र शुंग ने। कब? तो 185 ईस्वी में पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दिया। किनका? तो बृहद का हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया। देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद पुष्यमित्र शुंग कौन सा धर्म के थे? तो ब्राह्मण थी। कौन सा जाति के थे? तो ब्राह्मण जाति के थे पुष्यमित्र शुंग, और बृहद का सेनापति था। ये पुष्यमित्र शुंग जो थे बृहद का सेनापति था। पुष्यमित्र शुंग जो है ना सेनानी की उपाधि ली थी, सेनानी की उपाधि भी ली थी। और उसने यवनों के आक्रमण को विफल कर दिया था। यवन के जो है आक्रमण को विफल कर दिया था पुष्यमित्र शुंग ने। अब पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। 2 अश्वमेध यज्ञ किसने करवाए? तो पुष्यमित्र शुंग ने। देख सकते हैं यहाँ पे 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। इसमें पुरोहित जो थे पतंजलि थे, पुरोहित के रूप में पतंजलि थे। पुष्यमित्र शुंग के मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र 148 ईस्वी में राजा बना। कब? 148 ईस्वी में। और पुष्यमित्र की मृत्यु होने के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र 148 ईस्वी में राजा बना। इसके बाद कालिदास के नाटक है मालविक अग्निमित्रम जो है, मालविक अग्निमित्रम। उसमें अग्निमित्र एवं मालविका का वर्णन है। कालिदास के नाटक जो है मालविक अग्निमित्रम, उसमें अग्निमित्र और मालविका का वर्णन है। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। मतलब शुंग वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन थे? देवभूति। अब इसके बाद शुंग वंश खत्म हो गए। इसके बाद कर्ण वंश स्टार्ट होंगे। देख सकते हैं यहाँ पे कर्ण वंश के बारे में हम लोग देखते हैं। तो अब कर्ण वंश का स्थापना जो वासुमित्र ने किया था देवभूति की हत्या करके। कर्ण वंश की स्थापना वासुमित्र ने किया है। किसकी हत्या करके? देवभूति की हत्या करके किया है। वासुमित्र शुंग जो है शुंगों के अमात्य थे। वासुमित्र जो है शुंगों के कौन थे? अमात्य, मतलब मंत्री थे। और ये मंत्री क्या किए? तो देवभूति की हत्या कर दिया। और देवभूति की हत्या कर ये कर्ण वंश का स्थापना कर दिया है वासुमित्र जी ने। देख सकते हैं कर्ण वंश भी कौन सा जाति के थे? तो ब्राह्मण वंश का था। कौन सा वंश का था? ब्राह्मण वंश का था। देख सकते हैं यहाँ पे। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। किस वंश का? तो कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। अंतिम शासक सुशर्मा थे इस वंश के, कर्ण वंश के। इसके बाद सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर दिया था। सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर ये इसका किसका सुशर्मा की हत्या करके जो है कर्ण वंश का अंत कर दिया। कर्ण वंश भी खत्म हो गए। मतलब इसके सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे सिमुक ने क्या किया? सुशर्मा की हत्या कर दिया और कर्ण वंश का भी अंत कर दिया। इसके बाद अब नेक्स्ट वंश जो देखते हैं हम लोग कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे। कुषाण वंश के बारे में भी देखते हैं हम लोग। कुषाण वंश जो है देख सकते हैं कुषाण वंश का भारत आने वाले विदेशियों में कुषाण सबसे अंतिम था। भारत आने वाले विदेशियों में सबसे अंतिम था कौन? कुषाण वंश। विदेशियों के आने के क्रम में जो है पहले हिंद यूनानी थे, शक, उसके बाद पहलव, उसके बाद कुषाण, लास्ट में कुषाण आए। कुषाण चीन के कौन सा जाति के थे? तो यूची यानी तोखरी जाति से संबंधित थे कुषाण। चीन के यूची और तोखरी जाति से संबंधित थे। कौन? तो चीन के कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कदफिसेस। कुषाण वंश का संस्थापक कौन थे? तो कुजुल कदफिसेस। इस वंश का सबसे प्रमुख जो शासक है कनिष्क है।
मतलब कुषाण वंश का सबसे प्रमुख शासक जो है कनिष्क है। और प्रथम जो स्तंभा क्या है संस्थापक, उसका नाम क्या है कुजुल कडफिसेस। और सबसे प्रमुख शासक कौन है कनिष्क। इसका कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर यानी पेशावर, जो कि पेशावर एवं मथुरा में थी। कुषाण वंश की राजधानी कहाँ थी, तो पुरुषपुर, पेशावर एवं मथुरा में थी। अश्वमेघ जिन्होंने, यहाँ पे देख सकते हैं अश्वघोष जिन्होंने बुद्धचरित की रचना की है को कनिष्क ने पाटलिपुत्र से विजित किया था। अश्वघोष जिन्होंने बुद्धचरित की रचना किया उसको कनिष्क ने ही पाटलिपुत्र से विजित किया था। अब कनिष्क के समय में गांधार एवं मथुरा कला का विकास हुआ था। इसके समय में, कनिष्क के समय में गांधार और मथुरा कला का विकास हुआ। इसके बाद कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलग्रामनी कश्मीर में करवाया था। तो इसके बाद कनिष्क जो है 78 ईस्वी में राजा बनने के अवसर पर शक संवत चलवाया था। कनिष्क ने शक संवत चलवाया था 78 ईस्वी में जो राजा बनने के बाद। कनिष्क के समय सिल्क मार्ग पर कुषाणों का आधिपत्य था। सिल्क मार्ग पे क्या था, आधिपत्य था, अधिकार था किसका, तो कनिष्क के समय जो कनिष्क के टाइम में सिल्क मार्ग पर कुषाणों का आधिपत्य था। तो देख सकते हैं गाइज, इतना ये था शुंग कुषाण के बारे में। अब इसके बाद हम लोग कल गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे, पूरा गुप्त वंश को ख़त्म करेंगे पार्ट 10 वाला वीडियो में। मतलब अभी पार्ट 9 चल रहा, 8 तक हम पढ़ा दिए हैं 8 तक। तो 8 तक अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके सब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके 8 तक अभी तक बना दिए हैं, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।